ओम श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. नमस्कार। Today we read chapter 99 of the Ayodhya Kandam, which has 42 verses. Requesting Vashishta to fetch his mothers and pressing forward, Bharata reaches the hut made of leafy twigs in which the three exiles were living. While attempting to hail Sri Rama, Sita, and Lakshmana, who were living with Sri Rama, on seeing them, his eyes bedimmed with tears at the sight of their ascetic garb. He stumbles down even on an even ground. Sri Rama hastens to lift him up and clasps him to his bosom. Sumantra and Guha as well meet Sri Rama and Lakshmana. आज हम नवनवतितम सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 42 श्लोक है। भरत का शत्रुघ्न आदि के साथ श्री राम के आश्रम पर जाना, उनकी पर्णशाला को देखना तथा रोते रोते उनके चरणों में गिर जाना, श्री राम का उन सबको हृदय से लगाना और मिलना। निविष्टायां तु सेनायाम् उत्सुको भरतः ततः जगाम भ्रातरं दृष्टुं शत्रुघ्नं अनुदर्शयन्। सेना के ठहर जाने पर भाई के दर्शन के लिए उत्कंठित होकर भरत अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को आश्रम के चिन्ह दिखाते हुए उसकी ओर चले। The army having encamped, Bharata for his part, keen as he was to see his elder brother, then proceeded to see him, pointing out on the way to Shatrughna the marks indicating the presence of a hermitage nearby. ऋषिं वसिष्ठं सन्दिश्य मातृर्मे शीघ्रमानय इति त्वरितमग्रे स जगाम गुरुवत्सलः। गुरु भक्त भरत महर्षि वशिष्ठ को ये संदेश देकर कि आप मेरी माताओं को साथ लेकर शीघ्र ही आइए, तुरंत आगे बढ़ गए। Requesting sage Vashishta in the following words, pray, fetch my mother's promptly, Bharata, who was fond of his elder brother, hastily pressed forward. सुमन्त्रत्वपि शत्रुघ्नं दूराद् अन्वपद्यत रामदर्शनजस्तर्शो भरतस्यैव तस्य च। सुमंत्र श्री शत्रुघ्न के समीप ही पीछे पीछे चल रहे थे। उन्हें भी भरत के समान ही श्री रामचंद्र जी के दर्शन की तीव्र अभिलाषा थी। Sumantra too, for his part, closely followed Shatrughna, for an ardent longing for the sight of Sri Rama possessed his heart too, same as Bharata's. गच्छन्नेवाथ भरतः तापसालय संस्थितां भ्रातुः पर्णकुटीं श्रीमानुटजं च ददर्शः। चलते चलते ही श्रीमान भरत ने तपस्वी जनों के आश्रम के समान प्रतिष्ठित हुई भाई की पर्ण कुटी और झोंपड़ी देखी। Even while proceeding, Bharata, who was now radiant with joy at the prospect of meeting Sri Rama, beheld the hut made of leafy twigs belonging to his elder brother and built after the style of hermits' dwellings, as well as another cottage enclosed with a wooden wall and provided with doors intended for Sita, so the tradition goes. शालायाः त्वग्रतस्तस्या ददर्श भरतः तदा काष्ठानि च अवभग्नानि पुष्पाणि अपचितानि च। उस पर्णशाला के सामने भरत ने उस समय बहुत ही कटे हुए काष्ठ के टुकड़े देखे जो होम के लिए संग्रहित थे। साथ ही वहां पूजा के लिए संचित किए हुए फूल भी दृष्टिगोचर हुए। In front of that hut, Bharata saw at that time hewn pieces of wood as well as flowers gathered for worship. स लक्ष्मणस्य रामस्य ददर्शाश्रमम् ईयुषः कृतं वक्षेषु अभिज्ञानं कुशचिरैः क्वचित् क्वचित्।
आश्रम पर आने जाने वाले श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा निर्मित मार्ग बोधक चिन्ह भी उन्हें वृक्ष में लगे दिखाई दिए, जो कुशों और तीर द्वारों तैयार करके कहीं कहीं वृक्ष की शाखाओं में लटका दिए गए थे। He also perceived tokens for indicating the way made on trees here and there with blades of kusha grass and strips of cloth by Lakshmana and Sri Rama while returning to the hermitage from the riverside after a bath or with water fetched from the river. ददर्श च वने तस्मिन् महतः सञ्चयान् कृतान् मृगाणां महिषाणां च करीशैः शीतकारणात्। उस वन में शीत निवारण के लिए मुर्गों की लेंडी और भैंसों के सूखे हुए गोबर के ढेर एकत्रित करके रखे गए थे, जिन्हें भरत ने अपनी आंखों से देखा। He further beheld in the vicinity of that cottage large heaps made of the dried dung of deer and wild buffaloes for protection against cold. गच्छन् एव महाबाहुर्द्युतिमान् भरतस्तदा शत्रुघ्नं चाब्रवीत् कृष्टः तान् अमात्यांश्च सर्वशः। उस समय चलते चलते ही परम कांतिमान महाबाहु भरत ने शत्रुघ्न तथा संपूर्ण मंत्रियों से अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, Nay, even while going, the mighty armed Bharata, who was full of glory, spoke with delight as follows on that occasion to Shatrughna as well as to all those ministers that had accompanied him. मन्ये प्राप्ताः स्म तं देशं भरद्वाजो यम् अब्रवीत् नातिदूरे हि मन्येऽहं नदीं मन्दाकिनीमितः। जान पड़ता है कि महर्षि भारद्वाज ने जिस स्थान का पता बताया था वहां हम लोग आ गए हैं। मैं समझता हूँ मंदाकिनी नदी यहाँ से अधिक दूर नहीं है। I believe we have reached that region of which Rishi Bharadwaj spoke to us. I conclude the river Mandakini to be not very far from this place. उच्चैः बद्धानि चीराणि लक्ष्मणेन भवेदयम् अभिज्ञानकृतः पन्था विकाले गन्तुमिच्छता। वृक्षों में ऊंचे बंधे हुए ये चीर दिखाई दे रहे हैं, अतः समय बेसमय जल आदि लाने के निमित्त बाहर जाने की इच्छा वाले लक्ष्मण ने जिसकी पहचान के लिए ये चिन्ह बनाया है, वह आश्रम को जाने वाला मार्ग यही हो सका है। Since strips of cloth are seen fastened to the trees high up, this may be the path provided with identifications by Lakshmana, wishing to go out for a bath or in order to bring water from the river at odd hours. इतश्चोदात्त दन्तानां कुञ्जराणां तरस्विनां शैलपार्श्वे परिक्रान्तम् अन्योन्यम् अभिगर्जताम्। इधर से बड़े बड़े दांतों वाले वेगशाली हाथी निकलकर एक दूसरे के प्रति गर्जना करते हुए इस पर्वत के पार्श्व भाग में चक्कर लगाते रहते हैं, अतः उधर जाने से रोकने के लिए लक्ष्मण ने ये चिन्ह बनाए होंगे। Nay, on this side do swift-footed elephants, distinguished by huge tusks, roam about trumpeting at one another in the flanks of the mountains. यमेवाधातुमिच्छन्ति तापसाः सततं वने तस्य असौ दृश्यते धूमः संकुलः कृष्णवर्त्मनः। वन में तपस्वी मुनि सदा जिनका आधान करना चाहते हैं, वे अग्निदेव का यह अति सदन धूम दृष्टिगोचर हो रहा है। There can be seen the thick smoke of the sacred fire, which ascetics in a forest seek preserve incessantly for pouring oblations into it both morning and evening. अत्राहं पुरुषव्याघ्रं गुरुसत्कारकारिणम् आर्यं द्रक्ष्यामि संहृष्टं महर्षिमिव राघवम्। यहाँ मैं गुरुजनों का सत्कार करने वाले पुरुष सिंह आर्य रघुनंदन का सदा आनंद मगन रहने वाले महर्षि की भांति दर्शन करूंगा।
Here I shall be able to see Sri Rama, a scion of the Raghu Vansha, my elder brother, veritable tiger among men, who shows respect to his elders, highly delighted like an eminent sage. अथ गत्वा मुहूर्तं तु चित्रकूटं स राघवः मन्दाकिनीम् अनुप्राप्तः तं जनं च इदम् अब्रवीत्। तदंतर रघुकुल भूषण भरत 2 ही घड़ी में मंदाकिनी के तट पर विराजमान चित्रकूट के पास जा पहुंचे और अपने साथ वाले लोगों से इस प्रकार बोले। Then, going a while, the celebrated Bharata, a scion of Raghuvamsha, for his part, reached Chitrakuta on the banks of the Mandakini river and spoke as follows to those men that had accompanied him. जगत्यां पुरुषव्याघ्र आस्ते वीरासने रतः जनेन्द्रो निर्जनं प्राप्य दिङ् मे जन्म सजीवितम्। ओहो, मेरे ही कारण पुरुष सिंह महाराज श्री रामचंद्र जी इस निर्जन वन में आकर खुली पृथ्वी के ऊपर वीरासन से बैठते हैं, अतः मेरे जन्म और जीवन को धिक्कार है। Having reached a lonely place, Sri Rama, a tiger among men, a ruler of the people, sits delighted on the bare ground in the posture of a hero, with his left foot placed on his right knee. Woe be to my birth along with my life. मत्कृते व्यसनं प्राप्तो लोकनाथो महाद्युतिः सर्वान् कामान् परित्यज्य वने वसति राघवः। मेरे ही कारण महातेजस्वी लोकनाथ श्री रघुनाथ भारी संकट में पड़कर समस्त कामनाओं का परित्याग करके वन में निवास करते हैं। Fallen in adversity in the shape of being deprived of his inheritance and exiled on my account, Sri Rama, a scion of the Raghu, the protector of the world, who is possessed of great splendor, is dwelling in the forest, having completely given up all enjoyments. इति लोकसमाकृष्टः पादेषु अद्य प्रसादयन् रामं तस्य पतिष्यामि सीताया लक्ष्मणस्य च। इसलिए मैं सब लोगों के द्वारा निंदित हूँ, अतः मेरे जन्म को धिक्कार है। आज मैं श्री राम को प्रसन्न करने के लिए उनके चरणों में गिर जाऊंगा, सीता और लक्ष्मण के भी पैरों पड़ूंगा। Reviled thus by the world, I shall fall at the feet of Sri Rama, Sita and Lakshmana today with a view to propitiating them. एवं स विलम्पः तस्मिन् वने दशरथात्मजः ददर्श महतीं पुण्यां पर्णशालां मनोरमाम्। इस तरह विलाप करते हुए दशरथ कुमार भरत ने उस वन में एक बड़ी पर्णशाला देखी जो परम पवित्र और मनोरम थी। सा लतालाश्वकर्णानां पर्णैः बहुभिः आवृतां विशालां मृदुभिस्तीर्णां कुशैः विधिमिवाध्वरे। वह शाल, ताल और अश्वकर्ण नामक वृक्षों के बहुत से पत्तों द्वारा छाई हुई थी, अतः यज्ञशाला में जिस पर कोमल कुश बिछाए गए हों, उस लंबी चौड़ी वेदी के समान शोभा पा रही थी। Wailing as aforesaid, the celebrated Bharata, son of Dasharatha, beheld in that forest a large and holy hut of leafy twigs, pleasing to the mind and thatched with abundant leaves of Sala, Palmyra, and Ashwakarna trees, and thus appearing from a distance like an extensive altar, softly overspread with blades of kusha grass in a sacrificial performance. शक्रायुध निकाशैश्च कार्मुकैः भारसाधनैः रुक्मपृष्ठैः महासारैः शोभितां शत्रुबाधकैः। वहां इंद्रधनुष के समान बहुत से धनुष रखे गए थे जो गुरुतर कार्य साधना में समर्थ थे, जिनके पृष्ठभाग सोने से मढ़े गए थे और जो बहुत ही प्रबल तथा शत्रुओं को पीड़ा देने वाले थे, उनसे उस पर्णकुटी की बड़ी शोभा हो रही थी। The hut was adorned with very strong bows, plated with gold at the back and shining like rainbows. Nay, instrumental in accomplishing great deeds and capable of causing pain to the enemy.
अर्करक्ष्मि प्रतीकाशैः घोरस्तूणगतैः शरैः शोभितां दीप्तवदनैः सर्पैः भोगवतीमिव। वहां तरकसों में बहुत से बाण भरे थे जो सूर्य की किरणों के समान चमकीले और भयंकर थे। उन बाणों में वह पर्णशाला उसी प्रकार सुशोभित होती थी जैसे दीप्तिमान मुख वाले सर्पों से भोगवती पुरी शोभित होती है। It was further graced with fearful arrows, encased in quivers and shining like sunbeams. In the same way as Bhogavati, the realm of the Nagas, is graced by serpents with incandescent hoods. महारजतवासोभ्याम् असिभ्याम् च विराजिताम् रुक्मबिन्दु विचित्राभ्याम् चर्माभ्याम् चापि शोभिताम्। सोने की म्यानों में रखी हुई 2 तलवारें और स्वर्ण में बिंदुओं से विभूषित 2 विचित्र ढालें भी उस आश्रम की शोभा बढ़ा रही थी। The hut was also decked with a couple of swords encased in sheets of gold and further adorned with 2 shields emblazoned with flowers of gold. गोधाङ्गुलित्रैः आसक्तैः चित्रकाञ्चनभूषितैः अरिसङ्गैः अनादृश्याम् मृगैः सिंहगुहामिव। वहाँ गोह के चमड़े के बने हुए बहुत से स्वर्ण जटित दस्ताने भी टंगे हुए थे, जैसे मृग सिंह की गुफा पर आक्रमण नहीं कर सकते, उसी प्रकार वह पर्णशाला शत्रु समूह के लिए आगम्य एवं अजय थे। Distinguished by gloves of iguana skin decked with excellent gold and hanging on the walls, the hut was unassailable by hordes of enemies, even as the lair of the lion is incapable of being assailed by deer. प्रागुदप्रभणाम् वेदीं विशालां दीप्तपावकां ददर्श वरदः तत्र पुण्यां रामनिवेशने। श्री राम के उस निवास स्थान में भरत ने एक पवित्र एवं विशाल वेदी भी देखी जो ईशान कोण की ओर कुछ नीची थी। उस पर अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। In that habitat of Sri Rama, Bharata also beheld a spacious holy altar inclining towards the southeast and with a lighted fire placed on it. निरीक्ष्य स मुहूर्तं तु ददर्श भरतो गुरुम् उटजे राममासीनं जटामण्डलधारिणं नाजिनदत्तं तु क्षीरवल्कलवाससं ददर्श रामम् आसीनम् अभितः पावकोपमम्। पर्णशाला की ओर थोड़ी देर तक देखकर भरत ने कुटिया में बैठे हुए अपने पूजनीय भ्राता श्री राम को देखा, जो सिर पर जटा मंडल धारण किए हुए थे। उन्होंने अपने अंगों में कृष्ण मृग चरम तथा चीर एवं वल्कल वस्त्र धारण कर रखे थे। भरत को दिखाई दिया कि श्री राम पास ही बैठे हैं और प्रज्वलित अग्नि के समान अपनी दिव्य प्रभाव फैला रहे हैं। Fixing his gaze a while, Bharata, for his part, descried his elder brother Sri Rama, seated in the hut wearing a rounded mass of matted hair on his head. He saw the said Rama wearing the skin of a black buck and clad in a strip of bark and resembling fire in brilliance, seated close by. सिंहस्कन्दं महाबाहुं पुण्डरीकनिवेक्षणं पृथिव्याः सागरान्ताया भर्तारं धर्मचारिणम् उटं महाबाहुं ब्राह्मणमिव शाश्वतं तण्डिले दर्भ संस्तीर्णे सीतया लक्ष्मणेन च। समुद्र पर्यंत पृथ्वी के स्वामी धर्मात्मा महाबाहु श्री राम सनातन ब्रह्मा की भांति कुश बिछी हुई वेदी पर बैठे थे। उनके कंधे सिंह के समान, भुजाएं बड़ी बड़ी और नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान थे। उस वेदी पे सीता और लक्ष्मण के साथ विराजमान थे। He saw the mighty armed Sri Rama, the protector of the earth, extending up to the ocean, who had shoulders resembling a lion's and eyes resembling a pair of lotuses, and was given to the practice of virtue,
seated like the eternal Brahma, the creator, on a leveled and square piece of ground, strewn with blades of the sacred kusha grass, along with Sita and Lakshmana. तं दृष्ट्वा भरतः श्रीमान् शोकमोहपरिप्लुतः अभ्यधावत धर्मात्मा भरतः कैकेयी सुतः। उन्हें इस अवस्था में देख धर्मात्मा श्रीमान केकई कुमार भरत शोक और मोह में डूब गए तथा बड़े वेग से उनकी ओर दौड़े। Overwhelmed with agony and infatuation, the glorious Bharata, son of Kaikeyi, whose mind was given to piety, rushed towards him on seeing him. दृष्ट्वैव विरला पार्थो बाष्प संदिग्धया गिरा अशक्नुवन् वारयितुं धैर्यात् वचनम् अब्रुवन्। भाई की ओर दृष्टि पड़ते ही भरत अर्थभाव से विलाप करने लगे। वह अपने शोक के आवेग को धैर्य से रोक न सके और आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में बोले। Distressed at his very sight, he wailed as follows in a voice choked with tears, unable as he was to restrain his agony through firmness and failing to articulate words. यः संसदि प्रकृतिभिः भवेद् युक्तः उपासितुं वन्यैर्मृगैः उपासीनः सो अयमास्ते ममाग्रजः। हाय, जो राज्यसभा में बैठकर प्रजा और मंत्री वर्ग के द्वारा सेवा तथा सम्मान पाने के योग्य है, वही ये हम मेरे बड़े भ्राता श्री राम यहाँ जंगली पशुओं से घिरे हुए बैठे हैं। Here is that very elder brother of mine sitting in the company of wild deers, he who deserves to be attended upon by ministers in a royal assembly. वासोभिर् बहुसहस्रैर्यो महात्मा पुरोचितः मृगाजिने सो अयमिह प्रवस्ते धर्ममाचरन्। जो महात्मा पहले कई सहस्त्र वस्त्रों का उपयोग करते थे, वे अब धर्म चरण करते हुए यहाँ केवल 2 मृग चरम धारण करते हैं। The same exalted soul who was used to wearing clothes worth many thousands in the city of Ayodhya puts on in this forest 2 pieces of deer skin, one about his lions and the other as an upper garment, discharging his sacred obligation towards his father. अधारयद् यो विविधाश्चित्रा सुमनसः सदा सो अयं जटाभारमिमं सहते राघवः कथम्। जो सदा नाना प्रकार के विचित्र फूलों को अपने सिर पर धारण करते थे, वही ये रघुनाथ जी इस समय इस जटा का भार को कैसे सहन करते हैं। How does the self-same Sri Rama, a scion of the Raghuvamsha, who ever adorned his head with beautiful flowers of every description, endure now this burden of matted locks on his head? यस्य यज्ञैर्यथा दिष्टैर्युक्तो धर्मस्य संचयः शरीर क्लेश संभूतं स धर्मं परिमार्गते। जिनके लिए शास्त्रोक्त यज्ञों के अनुष्ठान द्वारा धर्म का संग्रह करना उचित है, वे इस समय शरीर को कष्ट देने से प्राप्त होने वाले धर्म का अनुसंधान कर रहे हैं। He who deserves to acquire merit through sacrificial performances undertaken as enjoined by the scriptures is striving after merit earned through mortification of the flesh. चन्दनेन महार्हेण यस्याङ्गुम् उपसेवितं मलेन तस्याङ्गमिदं कथम् आर्यस्य सेव्यते। जिनके अंगों की बहुमूल्य चंदन से सेवा होती थी, उन्हीं मेरे पूज्य भ्राता का ये शरीर कैसे मल से सेवित हो रहा है। How is this person of my celebrated elder brother, which used to be adorned with sandal paste of great value, is now being covered with dirt? मन्निमित्तम् इदं दुःखं प्राप्तो रामः सुखोचितः दिग्जीवितं नृशंसस्य मम लोक विगर्हितम्। आय, जो सर्वथा सुख भोगने के योग्य हैं, वह श्री राम मेरे ही कारण ऐसे दुख में पड़ गए। ओह, मैं कितना क्रूर हूँ।
मेरे इस लोक निंदित जीवन को धिक्कार है। Sri Rama, who deserves all kinds of comforts, has met with this misfortune on my account. Woe to my life, condemned by the world, cruel as I am. इत्येवं विलपन् दीनः प्रस्विन्न मुखपङ्कजः पादावप्राप्य रामस्य पपात भरतो रुदन्। इस प्रकार विलाप करते करते भरत अत्यंत ही दुखी हो गए। उनके मुखारविंद पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी। वे श्री रामचंद्र जी के चरणों तक पहुंचने के पहले ही पृथ्वी पर गिर पड़े। Loudly wailing as aforesaid, Bharata, who was feeling miserable, his lotus-like countenance covered with perspiration, fell down crying, unable as he was to place his hands on the feet of Sri Rama. दुःखाभितप्तो भरतो राजपुत्रो महाबलः उक्त्वा आर्येति सकृद्दीनं पुनर्न उवाच किंचन। अत्यंत दुख से संतप्त होकर महाबली राजकुमार भरत ने एक बार दीन वाणी में आर्य कहकर पुकारा, फिर वह कुछ ना बोल सके। Pitifully saying, O worshipful brother, but once, the very mighty Prince Bharata, tormented as he was with agony, could say nothing further. बाष्पैः पिहितकण्ठश्च प्रेक्ष्य रामं यशस्विनम् आर्ये इत्येवाभिसंकृष्य व्याहर्तुं नाशकत् ततः। आंसुओं से उनका गला रुंध गया था। यशस्वी श्री राम की ओर देख वह हा आर्य कहकर चीख उठे। इससे आगे उनसे कुछ बोला ना जा सका। Nay, crying at the top of his voice, my noble brother, only on perceiving the illustrious Sri Rama, he could not speak further, his throat choked with tears. शत्रुघ्नश्चापि रामस्य ववन्दे चरणौ रुदन् तावुभौ च समालिङ्ग्य रामो अपि अश्रून् व्यवर्तयत्। फिर शत्रुघ्न ने भी रोते रोते श्री राम के चरणों में प्रणाम किया। श्री राम ने उन दोनों को उठाकर छाती से लगा लिया। फिर वे भी नेत्रों से आंसुओं की धारा बहाने लगे। Shedding tears, Shatrughna as well bowed down at the feet of Sri Rama, and closely embracing them both, Sri Rama too began dropping tears. ततः सुमन्त्रेण गुहेन चैव समीयतु राजसुता वरण्ये दिवाकरश्चैव निशाकरश्च यताम्बरे शुक्रबृहस्पतिभ्याम्। तत्पश्चात राजकुमार श्री राम तथा लक्ष्मण उस वन में सुमंत्र और निषाद राज भू से मिले, मानो आकाश में सूर्य और चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति मिल रहे हों। The two princes, Sri Rama and Lakshmana, then embraced Sumantra as well as Guha in the forest, even as the sun and the moon conjoin with Venus and Jupiter in the heavens. तान् पार्थिवान् वारणयूतपार्हान् समागतां तत्र महति अरण्ये वनौकसः ते अभिसमीक्ष्य सर्वे तु अश्रुण्यमुञ्चन् प्रविहाय हर्षम्। युद्धपति गजराज पर बैठकर यात्रा करने योग्य उन चारों राजकुमारों को उस विशाल वन में आया देख समस्त वनवासी हर्ष छोड़कर शोक के आंसू बहाने लगे। Perceiving the aforesaid princes, who deserved the leaders of herds of elephants, come together in that forest, all those dwellers in the forest for their part began to shed tears, totally giving up joy born of this blessed sight. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे नवनवतितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 99वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 99 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति
रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।